उसके बिजनेस एम्पायर में बहुत सारे अलग अलग बिजनेस थे। विदेशों में आर्यन टेक्नोलॉजी मशहूर थी बंदूकें बनाने और बेचने के लिए। इन बंदूकों को भारी कीमतों पर खरीदा जाता था। आर्यन कारपोरेशन एक इन्वेस्ट कंपनी थी। फॉरेन में उनका डायमंड का बिजनेस था, जिसे उसके चाचा यतीश संभालते थे। गोवा में उनका शानदार रिसोर्ट था। इसके अलावा और भी कई सारे फील्ड में उसकी कंपनीज थी। अश्वत्थ धोखा देने वाले और झूठ बोलने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। टिया नहा धोकर फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट के लिए आई और सबको गुड मॉर्निंग विश किया। सभी ने मुस्कुराहट के साथ उसे विश किया। फिर अश्वत्थ ने टिया के लिए उठकर चेयर हटाई। टिया चुपचाप बैठ गई। उसने टिया को खाना सर्व किया और फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। टिया अपना बैकपैक अश्वत्थ के हाथों में देखकर हैरान थी। अश्वत्थ ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम्हारा सारा सामान है। टिया ने बैकपैक लिया और पीठ पर लटकाया और जाने लगी। आज उसे अभ्रम कॉलेज छोड़ने वाला था। वो बाहर अपनी स्पोर्ट्स कार में वेट कर रहा था। अश्वत्थ बोला। छोटी गिलहरी टिया के कदम रुक गए और उसने पलट के अश्वत्थ को सवालिया नजरों से देखा। अश्वत्थ ने अपने गाल पर इशारा किया कि वो उसे बेबी किस करे। टिया ने मुंह बना लिया। वो बहुत क्यूट लग रही थी। अश्वत्थ ने उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे अपने करीब लाया और अपना गाल आगे किया और बोला, किस मी। टिया उसे छोटी बच्ची जैसी लग रही थी जो नाराज थी। अश्वत्थ बोला, छोटी गिलहरी क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लिप। वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले टिया ने उसके गालों पर किस किया और भाग गई। अश्वत्थ को उसकी इस चाइल्डिश हरकत पर हंसी आ गई। टिया सीधे अभ्रम की कार में घुस गई। अभ्रम अचानक से उसके आकर बैठ जाने से डर गया था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। टिया बच्चों की तरह बैठ गई थी। अभ्रम उसे देखकर मन में बोला, इस डेविल ने क्या किया होगा जो छोटी सी भाभी मुंह फुलाकर बैठी है। और बोला, क्या हुआ क्यूटी पाई। टिया उसे घूर कर देखने लगी और उसे ऐसे देखकर अभ्रम डर गया। टिया बोली, सर एकदम बेशर्म और छिछोरे हैं। ये सुनकर अभ्रम हैरान होकर टिया को देखने लगा और बोला, तुम्हें कैसे पता। टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी और फिर उसने अपना चेहरा लटका लिया। अभ्रम अपना सिर खुजलाने लगा। टिया बोली, सर जल्दी चलिए, वरना अगर मैं लेट हो गई तो मुझे डांट और पनिशमेंट मिलेगी। अभ्रम बोला, हो, और कार स्टार्ट कर, कॉलेज के लिए चल पड़ा। अभ्रम ने कार कॉलेज से थोड़ी दूर रोकी। टिया उतरकर सबकी नजरों से बचते हुए अभ्रम को थैंक यू कहकर कॉलेज की तरफ चल पड़ी। कॉलेज के अंदर पहुंचने के बाद सब लोग उसे ही देख रहे थे। सारे लड़के उसे इम्प्रेस करने की सोच रहे थे। टिया सोचने लगी कि पहले तो कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था और आज उसे इतनी अटेंशन मिल रही थी। वो मन ही मन अपने डेविल हस्बैंड को थैंक यू बोल रही थी कि उसकी वजह से आज वो अपने लिए स्टैंड लेने में सक्षम हो गई थी। पहले लोगों ने उसे सर से पांव तक कपड़ों में लिपटा हुआ ही देखा था। वो पहले एक स्लीवलेस टॉप तक पहनने में हिचकिचाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। टिया ने आज ब्लैक कलर की हुड वाली टी शर्ट पहन रखी थी और नीचे टाइट फिटिंग जीन्स पहन रखी थी। वो ओजल को खोज रही थी। लड़के उसे पटाने के लिए एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। टिया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड से मतलब था। तभी उसके सामने अव्यांश अपने दोस्तों के साथ आया और उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए बोला, क्या बात है,
क्या मुझे वापस पाने के लिए तुम ये सब कर रही हो? टिया मन में सोच रही थी कि उसका डेविल हस्बैंड सही कह रहा था। एक लात नहीं, लात और घूसों की बारिश की जरूरत थी इस अव्यांश को। टिया अंदर से तैयार थी कि अगर इस अव्यांश के बच्चे ने कुछ भी किया तो उसे बुरी तरह से पीट देगी, और अगर कुछ ज्यादा ही होता है तो उसे बचाने के लिए उसका डेविल हस्बैंड है ही उसके सामने जमीन पर हाथ पाव मार कर रो रो कर उसे कन्विंस कर ही लेगी। टिया उसे देखकर हंसते हुए बोली, मैं तुम जैसे चीटर को क्यों इम्प्रेस करना चाहूंगी? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और तुम्हें इम्प्रेस करने में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। अब मेरे रास्ते से हटो, तुम्हें अपनी लविडवी सहाना के पास होना चाहिए। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, घटिया और बेशर्म, तुम्हें मैं क्यों इम्प्रेस करूंगी? अब हटो। वो जाने लगी तो अव्यांश ने जबरदस्ती उसे रोक लिया। सब लोग तमाशा देखने लगे। अव्यांश और उसके दोस्त टिया के साथ बदतमीजी करने लगे। टिया मन में बोली, सर आपके भरोसे फाइटिंग कर रही हूँ। अयंश भी ये तमाशा अपने दोस्तों के साथ देख रहा था। काव्य बोला, अयंश यार उस बेचारी की हेल्प करनी चाहिए। अयंश आगे बढ़ा ही था कि एक चीख गूंजी। पालक झपकते ही टिया ने सबको धूल चटा दी थी। सब जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। टिया का ये अवतार देखकर सब शॉक्ड थे। टिया ने अपना हाथ झाड़ते हुए अव्यांश को देखा। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अव्यांश और सबको एक एक किक मारी और आगे बढ़ने लगी। अयंश टिया को देखते हुए उसी की तरफ आ रहा था। टिया उसके पास पहुंची। अयंश को होश ही नहीं था कि नीचे केले का छिलका किसी ने खाकर फेंका है। उस पर उसका पैर पड़ गया और वो फिसलकर पीछे की ओर गिरने लगा, पर टिया ने उसे गिरने से बचा लिया। अयंश महसूस कर पा रहा था कि उसे बहुत ही कोमल और नाजुक हाथों ने पकड़ रखा है। अयंश टिया के आंखों में देख रहा था। वो उसकी आंखों में खो गया। वो एकटक उसे ही देख रहा था। सब लोग ये नजारा देखने लगे। अयंश का दोस्त कबीर बोला, यार काव्य, लड़की को गिरने से लड़का बचाए तो समझ में आता है, पर यहाँ तो लड़की ने लड़के को पकड़ रखा है। ये कौन सा सीन है? ये तो मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो अयान बोला, पर क्या मस्त सीन है यार। क्या लड़की है, इतने सारे लड़कों को धूल चढ़ा दी। वाओ, शी इज अ वेरी प्रीटी गर्ल, शी इज सो क्यूट। उसने उनकी जल्दी से फोटो भी क्लिक कर ली। टिया अयंश को देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप उठने की मेहरबानी करेंगे? पर अयंश तो उसमें ही खो गया था। उसे टिया की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बस उसके कानों में गाने बज रहे थे। टिया मन में बोली, बड़ा ही अजीब लड़का है, पर इसे तो कभी कॉलेज में नहीं देखा। लगता है कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट होगा। और फिर बोली, देखिए, मैं आपके जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं आपको ज्यादा देर तक पकड़े नहीं रख सकती। आप प्लीज खड़े हो जाइए। अयंश ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। टिया मन में बोली, दिखने में तो इतना हैंडसम और स्मार्ट है, क्या ये बहरा है? भाड़ में जाओ, तुम कौन से मेरे कुछ लगते हो। और अयंश को छोड़ दिया। अयंश जोर से गिर पड़ा और होश में आया और दर्द में कराहने लगा। सब लोग ये देखकर शॉक थे। काव्य बोला, हे भगवान, अयंश शाह को एक लड़की ने जमीन पर पटक दिया। क्या ये लड़की पागल है? टिया अयंश को बिना देखे ही चली गई। अयंश दर्द से कराहते हुए उठा। उसके पास उसके तीनों दोस्त जल्दी से आए और उन्होंने उसे उठाकर खड़ा किया। अभी तक अयंश के कानों में गाना गूंज रहा था। अयंश ने जोर से अपना सिर झटका। काव्य बोला, आर यू फाइन? तो अयंश बोला, काव्य बड़ी क्या लड़की थी यार।
तुम्हें नहीं लगता मुझे अपने मम्मी पापा को एक खूबसूरत सी बहू गिफ्ट में देनी चाहिए? तीनों ने हैरानियत में अपना सिर पीट लिया। अयान अयंश से बोला, बड़ी वो लड़की अव्यांश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड है। मुझे पता चला है कि अव्यांश खन्ना ने उसे चीट किया था और दोनों का ब्रेकअप हो गया। और ये भी सुना है कि वो लड़की पहले बहुत ही ओल्ड फैशन और बहन जी टाइप थी। ब्रेकअप होने के बाद वो 2 हफ्ते तक गायब रही, फिर अचानक से इस नए अवतार में टपकी। ये सुनकर काव्य बोला, ये तो होना ही था। आखिर बेचारी ने धोखा खाया है और शायद आज उसी का जमकर बदला लिया है। एंड अंश, तुम उस अव्यांश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड को अपने मम्मी पापा की बहू के रूप में गिफ्ट में देना चाहते हो? तो अयंश बोला, हे बड़ी, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये बताओ, ब्रेकअप का रीजन और चीटिंग का रीजन क्या था? तो कबीर बोला, जब से आए हैं तब से हमें यही सुनने को मिला है कि वो लड़की अव्यांश को टच तक करने नहीं देती थी, उससे हमेशा एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी। इस वजह से अव्यांश खन्ना की गर्लफ्रेंड बनने का मौका सहाना राय को मिला, वही जो तुझ पर लाइन मार रही थी। मतलब हद है, बॉयफ्रेंड होते हुए भी किसी और आदमी पर लाइन मारना। तो अयंश बोला, गुड, तब तो मुझे इसी लड़की के पीछे जाना चाहिए जो मुझ जैसे गुड लुकिंग इंसान को इग्नोर करके चली गई। ये तो गलत बात है। आई एम दी अयंश शाह। यह बोलकर वो मुस्कुराने लगा। अभी भी उसके कानों में गाने बज रहे थे। ओजल भाग कर टिया के पास आई और बोली, क्या तुमने सच में उस कमीने अव्यांश और उसकी पलटन की पिटाई कर दी? क्या मैंने एक जबरदस्त एक्शन सीन मिस कर दिया? ओह नो, मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। ओजल का ये रिएक्शन देखकर टिया को बहुत हंसी आ रही थी। वो बोली, यार मैंने पीटने को तो पीट दिया, पर तुम्हें तो पता ही होगा वो बहुत रिच है। अगर कहीं उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो? अगर इस बात के लिए सर मुझसे नाराज हो गए तो मैं क्या करूंगी? ओजल मन में बोली। ओ डियर कोका, भाई तुमसे क्यों नाराज होंगे? तुम नहीं जानती, वो तुम्हारे लिए अव्यांश खन्ना तो क्या किसी से भी लड़ सकते हैं। और वैसे भी खन्ना कंपनी भाई के रहमो करम पर पल रही है। अगर भाई की कृपा दृष्टि हट गई तो खतरा कंपनी 5 सेकंड में बर्बाद हो जाएगी। और तुम तो द वेपन किंग की क्वीन हो, इतना डरती हो यार। टिया ओजल को ऐसे खोए हुए देखकर बोली, हे ओज, प्लीज यार हेल्प मी। मैंने जोश में आकर बहुत बुरी तरह से उन्हें पीटा है। तो ओजल खुश होते हुए बोली, वो कमीना इसी लायक था, उसके हाथ पैर अच्छे से नहीं तोड़े क्या तुमने? मुझे भी बुला लेती यार, मैं भी अपने हाथ साफ कर लेती। उसे अच्छे से पीटना तो मेरी दिली तमन्ना है, पर कोई बात नहीं, तुमने पीट लिया, काफी है। और खुश होने लगी। टिया और ओजल क्लास की तरफ जाने लगे। अयंश और उसके फ्रेंड भी क्लास की तरफ आ रहे थे। अयंश बोला, हे, ये प्रीति गर्ल यहाँ क्या कर रही है? तो अधान बोला, क्योंकि भाई वो सेकंड ईयर में ही है, आर्ट स्टूडेंट है। तो ये सुनकर अयंश खुश हो गया और बोला, क्या बात है, किस्मत भी लगता है यही चाहती है कि यही मेरी वाइफ बने। तो तभी उसकी नजर ओजल पर पड़ी और ओजल ने भी उसे देखा। दोनों के मन में एक ही चीज चल रही थी। अयंश मन में बोला, ओजल मासी। ओजल मन में बोली, यह अयंश बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है? ये तो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, यहाँ कैसे टपक गया? ये कहीं भाई को ना बता दे कि मैं 2 सालों से उनकी यूनिवर्सिटी में उनसे छिपकर पढ़ रही हूँ। लेकिन ये अयंश है जिसके पेट में कोई बात नहीं पचती।
भगवान ये भाई को ना बता दे। अयंश के मन में भी यही चल रहा था कि अगर मासी ने मामा को बता दिया कि वो उनकी ही यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होकर आया है, तो उसके नाना और उसके दोनों मामा उसे बहुत डांटेंगे, क्योंकि वो घर पे सबके साथ ना रहकर अलग से फ्लैट लेकर रह रहा है। वो अपना चेहरा छुपाने लगा। उसे ऐसा करते देख ओजल समझ गई कि अयंश आर्यन पैलेस में नहीं रहता बल्कि अलग रहता है, और उसके यहाँ पढ़ने की बात भी आर्यन पैलेस वालों को नहीं पता। उसने चैन की सांस ली और उसे ऐसे दिखाने लगी कि वो अश्वत्थ को ये सब बता देगी, और वो उसे घूर कर देखने लगी। टिया उसे ऐसे देखकर उलझन में पड़ गई। फिर उसने उस तरफ देखा जिस तरफ ओजल देख रही थी। टिया बोली, ओज, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसे उन लड़कों को क्यों घूर रही हो? माना कि वो सब बहुत हैंडसम है, पर क्या उन्हें दिनदहाड़े घूरना या ताड़ना अच्छी बात है? तो ओजल कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो टिया को कुछ भी बताती तो उसे पता चल जाता कि वो अश्वत्थ की बहन है। वो मन में बोली, अगर मैंने कोका को बता दिया कि मैं द वेपन किंग की बहन हूँ, तो कोका मुझसे एंग्री हो जाएगी। मैं अपनी इतनी प्यारी फ्रेंड को खो नहीं सकती। यह सोचते हुए ओजल ने अयंश को घूरकर देखा। अवंश की तो सांसें अटक गई थी। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।